नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की राजनीतिक हलचलों के बीच मंगलवार का दिन काफी खास रहा, जब मोकामा से नवनिर्वाचित विधायक और बाहुबली छवि वाले नेता आनंद सिंह ने बेऊर जेल से एम्बुलेंस द्वारा लाए जाने के बाद विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। स्वास्थ्य कारणों के चलते न्यायिक हिरासत में रहते हुए शपथ ग्रहण के लिए उन्हें अदालत से विशेष अनुमति मिली थी। सुबह से ही बिहार विधानसभा परिसर और उसके आसपास का इलाका सुरक्षा बलों से पटा हुआ था। परिसर को किसी छावनी की तरह बदल दिया गया था। बेऊर जेल से लेकर विधानसभा तक पूरे रूट पर पुलिस प्रशासन की कई परतों वाली सुरक्षा मौजूद थी। स्क्वाड वाहन, क्विक रिस्पांस टीम, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी। समर्थक और भीड़ को पूरी तरह से रोक दिया गया था। प्रवेश पर भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। विधानसभा में पहुंचने के बाद आनंद सिंह ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत विधायक पद की शपथ ली। खास बात यह रही कि उन्होंने शपथ पत्र पढ़े बिना ही शपथ ग्रहण की। शपथ खत्म होने के बाद सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद दिए। मुख्यमंत्री ने उनके माथे पर लगे तिलक को लेकर भी बातचीत की। सदन में मौजूद विधायकों ने इस पूरे दृश्य को उत्सुकता के साथ देखा। आनंद सिंह ने मंगलवार को जब विधानसभा में शपथ ली तो पूरे समय सदन का माइक बंद रहा। ना सिर्फ उनके सदन में रहते हुए माइक ऑफ रहा, बल्कि शपथ लेने के समय भी स्पीकर की तरफ से माइक्रोफोन चालू नहीं किया गया। दिलचस्प यह है कि जैसे ही आनंद सिंह सदन से बाहर निकलते हैं, ठीक उसी पल विधानसभा का माइक दोबारा ऑन कर दिया जाता है। सदन में मौजूद सदस्य इस पूरे घटनाक्रम को देखते रह गए। इसके बाद आनंद सिंह अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य और कानूनी औपचारिकताओं के चलते उन्हें जल्द ही वापस जाने की तैयारी करनी पड़ी। शपथ के बाद मीडिया से बातचीत में आनंद सिंह ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और कहा कि इसी वजह से शपथ ग्रहण में देरी हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं न्यायिक हिरासत में हूं। जेल से बाहर आने का अधिकार मेरे हाथ में नहीं है। जब जज साहब कहेंगे तभी मैं बाहर आऊंगा। देखिए आप ओथ लिए हैं, विपक्ष लेकिन सवाल खड़ा कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़ गया है। विपक्ष का काम क्या है बेचारा, पार्टी तक तो भी खत्म हो गया। आप कब तक मोबाइल पर गिर गया। कब तक आप आइएगा दादा बाहर? वापस कोर्ट में फाइल है, अब 10 दिन में 5 दिन में जो है बहस हो जाए। उम्मीद है कि जल्दी आप हाँ, उम्मीद है। आनंद सिंह ने बताया कि अदालत की अनुमति मिलने के बाद वो शपथ लेने पहुंचे हैं और अनुमति के मुताबिक उन्हें जल्द ही वापस जेल भेजा जाएगा। आनंद सिंह की शपथ के लिए उनके वकीलों ने पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी। तर्क दिया गया था कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका शपथ लेना संवैधानिक दायित्व है। पटना सिविल कोर्ट ने अंततः सिर्फ शपथ ग्रहण की अनुमति दी। स्पष्ट किया गया कि वो किसी अन्य राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते। दुलारचंद यादव हत्याकांड में आनंद सिंह की जमानत याचिका अभी तक लंबित है। सिविल कोर्ट पहले ही इसे खारिज कर चुकी है और हाई कोर्ट में नई पीठ के गठन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल उनकी जमानत पर निर्णय नहीं हुआ है। संविधान के तहत शपथ क्यों जरूरी थी, ये समझिएगा। आखिर क्यों उनको शपथ लेने पहुंचना पड़ा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेना अनिवार्य होता है। शपथ के बिना ना तो वो सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, ना ही वेतन भत्ता पाने के हकदार होते हैं। अनुच्छेद 193 के तहत बिना शपथ शामिल होने पर जुर्माना भी लग सकता है। इसी कारण उनके लिए शपथ लेना जरूरी था, जिससे उनकी विधायकी पूरी तरह से स्थापित हो सके और उन्हें कोई जुर्माना ना भरना पड़े। ये तमाम प्रक्रिया के बाद फिर से उन्हें बेऊर जेल भेजा गया, जहां वो न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। अदालत की ओर से शपथ समारोह के लिए सीमित समय दिया गया था, जिसमें उन्हें शपथ लेना था और फिर वापस जेल में जाना था। क्योंकि अब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आनंद सिंह वापस से जेल में चले गए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये जो पूरी तस्वीर सामने आई, वो कहीं ना कहीं आज पूरे दिन चर्चा का विषय जरूर बन गई और राजनीतिक हलकों में इसकी खूब चर्चा होने लगी। आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।